Today we have discussed about the different units to express the strength of solution और उसमें हम लोगों ने बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के लिए कुछ यूनिट्स हैं और मैं उसको रिवाइज कर देता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के लिए पहला यूनिट है ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम मौजूद हैं। जैसे आपने मान लो कि 25 ग्राम चीनी देकर के 50 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाया। आपने लिया 25 ग्राम शुगर और आपने जो इसको 100 ml में वाटर में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये बना लिया। ये हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये हो गया 250 ग्राम पर लीटर। इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना हो गया? 250 ग्राम पर लीटर। दूसरा स्ट्रेंथ हमने बताया था परसेंटेज में, और परसेंटेज भी 3 तरह से, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना ग्राम सॉल्यूट कितना 100 मिलीलीटर में डिसॉल्व है, 100 मिलीलीटर में कितना डिसॉल्व है। जैसे ये 25 ग्राम 100 मिलीलीटर में डिसॉल्व है, तो ये सॉल्यूशन हो गया 25% W/V। 100 में कितना? V का मतलब है वॉल्यूम और इधर W है सॉल्यूट के लिए, और ये हमारा जो V है ये है सॉल्यूशन के लिए। V/V, ये जैसे मान लीजिए कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो और सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में आ जाए। जैसे हमने मान लो 25 मिलीलीटर इथाइल अल्कोहल C2H5OH ये डाल करके हमने सॉल्यूशन बनाया 100 ml का। सॉल्यूशन कितने का बनाया? 100 मिलीलीटर का। तो ये हो गया 25% V/V। यहाँ अल्कोहल जो है ये लिक्विड स्टेट में है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं 25% V/V। और W/W किसको कहते हैं? जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों वेट में है, दोनों ग्राम में है। जैसे मान लो कि आपने 25 ग्राम ग्लूकोज, ये आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन का, अब हम क्या दे रहे हैं? वेट दे रहे हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये हो जाएगा 25% W/W। तो हमारे पास 3 तरह के परसेंटेज स्ट्रेंथ हैं। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने पिछले दिन किया था और हमने शुरू की थी मोलरिटी के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे मोलरिटी का। ये मोलरिटी क्या है? तो मोलरिटी को डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। प्रत्येक लीटर घोल में सॉल्यूट के मोल की संख्या, 1 मोल, 2 मोल, 0.5 मोल, मोलरिटी, या इसकी हिंदी होती है मोलरता कहलाती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मोलरिटी की परिभाषा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये लिखिए सभी लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां ये लीटर में होना जरूरी है। अब मान लो कि W ग्राम, let W ग्राम of solute
is dissolved in V milliliter solution, V मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो हमारा मोलरिटी क्या हो जाएगा, W/m डिवाइडेड बाय V इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000। ये 1000 से डिवाइड करने पर ये जो वॉल्यूम है यह लीटर में बदल जाएगा ना। और m क्या है यहां पर, तो m इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का यह मोलर मास है। तो ये हो गया W/m इंटू 1000 बाय V इन मिलीलीटर, ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, W/m इंटू 1000 बाय V मिलीलीटर। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पर हम लोग करके देखते हैं। इस फॉर्मूला पे 1 ग्राम NaOH is dissolved in 250 ml of its aqueous solution, what is the molarity? कौन सा पदार्थ सॉल्यूट हुआ, कौन सा सॉल्यूट हुआ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूट हुआ। तो NaOH का पहले क्या करेंगे हम लोग, मोलर मास निकालेंगे। 23, 16 और 1, 23 सोडियम का एटॉमिक वेट, 16 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का, तो ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। आप जो लोग भी अभी 11 क्लास में आए हैं उनको ये काम करने जरूर आता होगा और इसको सीखना है। तो 40 ग्राम पर मोल हो गया इसका मोलर मास। अब इसका कितना अमाउंट डिसॉल्व है, तो ये हो गया हमारा W। वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना है, तो 250। इस फार्मूला पे आ जाइए, मोलरिटी इक्वल्स टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम पर मोल, ये हो गया मोलर मास। यूनिट जरूर लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए सभी लोग, अक्सर स्टूडेंट्स नए नए रहते हैं और वो यूनिट्स नहीं लिखते हैं, तो आपको यूनिट्स जरूर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 ग्राम, जी हमने लिखा, 40 ग्राम पर मोल ये होता है मोलर मास का इकाई, ऊपर में 1000 और नीचे 250 ml। अब देखिए ये कितना हो गया, 1/40, ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट, और ये डिवाइड करने से आपको ये हो जाएगा इनटू, ऊपर हो गया 4, तो ये हो गया 1/10, यानी कि 0.1 मोल पर लीटर। क्या हो गया, 0.1 मोल पर लीटर, यानी इसको हम लोग कहते हैं 0.1 m। मोलरिटी का जो डिनोशन है, जो बताया जाता है, वो कैपिटल M से। मोलरिटी कैसे बताया जाता है, कैपिटल M से, ये ध्यान देना है। ये कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलरिटी, और जब हमने यहां पर M लिखा है तो यह M जो है यह मोलर मास के लिए है, इसको ध्यान देना। तो इस तरह से आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमने यहां पे लिखा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक 250 ml ऑफ इट्स 0.5 मोलर सॉल्यूशन। उसी मोलरिटी के फार्मूला को इस्तेमाल करना है और यहां क्या निकालना है,
कि कितना ग्राम ऑक्सैलिक एसिड चाहिए यदि आपको 250 ml 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। यह एक्चुअल प्रॉब्लम है। जब आप लेबोरेटरी में काम करेंगे तो आपको ऑक्सैलिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐसा सॉल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैंने ये प्रॉब्लम दिया है ताकि आपको वे करना भी आएगा, और पहले तो वे करने से पहले निकालना पड़ेगा कि आखिर ये हम कितना वेट लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारा सॉल्यूट क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। तो आप ध्यान रखिए कि दिस इज अ क्लास फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, और आपको इन सारे चीजों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है COH और 2H2O। ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्मूला में आपको 2H2O लिखना भी जरूरी है, क्योंकि यह सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड लिक्विड नहीं है, यह सॉलिड है, क्रिस्टल है, और इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर का, हर एक मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड में एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। इस 2H2O को क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मोलर मास में ये भी, इसका मास भी आएगा। अब इसका मोलर मास देखिए, तो 2 कार्बन हो गया तो 24, 4 ऑक्सीजन है तो 64, 16 चौके 64, 2 हाइड्रोजन यहां तो 2, और आपको 18 है मोलर मास वाटर का, तो 18 दूनी 36, यानी कि 4 4 8 2 10, और 6 2 8, 1 9, 90 और 36, 90 इसका मास हुआ 90, और 36 इसका, यानी कि 126 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। कई बार स्टूडेंट्स कैसी गलती करते हैं, मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। वो जो यहां डॉट लिखा हुआ है, उस डॉट को वो मल्टीप्लीकेशन समझ जाते हैं, और एक बार एक बच्चे ने इसको लिख दिया 90 मल्टीप्लाइड बाय 36। अब बताइए कि कितना ज्यादा इसका मोलर मास हो जाएगा। तो ये 126 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो गया। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, मोलरिटी इक्वल्स टू W/m इंटू 1000 बाय VmL। मैंने यानी कि मिलीलीटर में आपको वॉल्यूम लिखना है। तो मोलरिटी क्या है, दिया हुआ है 0.5, यहां पे W हो गया हमारा 120, सॉरी, ये W निकालना है कि कितना मास आपको चाहिए ग्राम में, और ये 126 ग्राम पर मोल, ये हमारा मोलर मास इनटू 1000, और आपको वॉल्यूम कितना है यहां पे, तो 250 ml। तो ये 250 ml यहां आ गया, यहां हो गया 4, यहां मोल है, तो मोल पर लीटर हम लोग लिखेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा W इक्वल्स टू 126 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 4 ग्राम। ये पर मोल देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो मोल इनवर्स, और ये मोल कैंसिल आउट आ जाएगा, और ये लीटर में है तो इतना ग्राम, यानी कि ये हो गया हमारा 63 डिवाइडेड बाय 4। 126 को 0.5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 63, और इसमें 4 से भाग करेंगे तो 1, 15 चौके 60, 15.75 ग्राम। तो 0.5 मोलर यदि 250 ml आपको सॉल्यूशन बनाना है, तो ऑक्सैलिक एसिड का जो मास लगेगा वह 15.75 ग्राम लगेगा। इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको सबसे पहले यह सीखना होगा अलग अलग तरह के सब्सटेंस के लिए कि उसका कितना मोल हम लोग लें तो हमारा कितना स्टैंडर्ड मोलरिटी का कोई सॉल्यूशन बन सके।
एक और प्रश्न हम देते हैं आपको, कभी कभी लेबोरेटरी में लिक्विड सॉल्यूशन रहता है दिया हुआ, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का बॉटल रहता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो सॉलिड में है नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लोग खरीदते हैं वो लिक्विड में रहता है। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड sulfuric acid is required to prepare 250 ml, या आप 100 ml ले लीजिए, हमेशा लगेगा आपको कि 250 ही सर ले रहे हैं, तो 100 ml 2 मोलर sulfuric acid solution from a stock solution या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जो बॉटल में आता है, खरीदते हैं हम लोग बाजार से। फ्रॉम द स्टॉक सॉल्यूशन, और ये जो स्टॉक सॉल्यूशन है इसमें मोलरिटी नहीं लिखी रहती है, इसमें क्या लिखा रहता है, तो प्यूरिटी 98% ये लिखा रहता है। माने हमारा सॉल्यूशन जो है उसमें प्यूरिटी, सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्यूरिटी है वो दिया हुआ है कि ये हमारा 98% प्योर है, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई होती है या स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल पे लिखा रहता है SPGR, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बारे में हम बताते हैं अभी आपको। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो दी हुई रहती है और ये रहता है 1.84 ग्राम, 1.84। अब इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को लोग डेंसिटी क्यों नहीं लिखते हैं, तो दो लिक्विड के, सुनो, दो लिक्विड के डेंसिटी को यदि कंपेयर किया जाए, जिसमें से एक लिक्विड यदि वाटर हो तो हम डेंसिटी के जगह पर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखते हैं। जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1, डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन एज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर वाटर का जो द्रव्यमान है वही 1 ग्राम है। यहां से हम यूनिट शुरू करते हैं, यूनिट यहीं से बनता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब यदि सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो इसका मतलब हुआ कि डेंसिटी सल्फ्यूरिक एसिड 1 मिलीलीटर वाटर के 1 मिलीलीटर से 1.84 टाइम्स हेवियर हुआ। तो यदि हम दोनों को रेशियो ले लें, D ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय D ऑफ वाटर, जो कि हमेशा 1 होगा, तो इसमें यूनिट नहीं रहेगा, यूनिट कैंसिल आउट हो गया। और यूनिट कैंसिल आउट हो गया तो आप ध्यान दीजिए ये सीधा 1.84 हुआ, और तब हम लोग इसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट घनत्व, हिंदी में कहा जाता है इसको विशिष्ट घनत्व। इसकी कोई इकाई नहीं है, लेकिन यहां इकाई नहीं रहने से भी ये समझना है कि दिस 1.84 इज इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो यदि ये दिया हुआ है, दो चीज आपकी दी हुई है, तो हम इसमें निकालेंगे, पहला काम क्या करेंगे कि हम मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, स्टॉक सॉल्यूशन जो हमने बाजार से खरीदा है, उस सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी क्या है ये निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, मोलरिटी ऑफ
कंसंट्रेटेड H2SO4 ये निकालने का काम करना है, तभी तो हम ये बनाएंगे तो उसमें कितना चाहिए इसका कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो मान लो ये सॉल्यूशन 1 लीटर है, लेट द सॉल्यूशन इज 1 लीटर। तो इसका यानी कि 1000 ml हो गया, तो वॉल्यूम हो गया 1000 ml, और यहां इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.84, तो इसका मास क्या हो जाएगा 1.84 इंटू 1000 यानी कि 1840 ग्राम। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन यदि सल्फ्यूरिक एसिड का होगा तो उसका द्रव्यमान वाटर के तरह 1 किलो नहीं होगा, बल्कि 1.84 किलोग्राम होगा या 1840 ग्राम होगा। सभी लिक्विड एक ही वेट के नहीं होते हैं, उनकी भी डेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे ऑयल है, घी है, इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। लेकिन हनी है, वो भारी है, वो पानी में नीचे चला जाता है। तो लिक्विड्स में भी डेंसिटी अलग अलग है, इस बात को समझना है। तो मास हो गया इतना। अब इसमें मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना हुआ, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये 98% प्योर है, तो 1840 गुना 98/100। प्यूरिटी इसकी कितनी है इतना, तो इसका मास हो गया 1840 इंटू 98/100। अब इसमें मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया, ये सबसे जरूरी चीज है जानना, मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप कहेंगे सर H2SO4 का मोलर मास कितना है, तो अभी हम आपके लिए निकाल रहे हैं 2 हाइड्रोजन का, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64, 98 ग्राम पर मोल। ये हो गया। तो इसको हम लोग 98 से डिवाइड करेंगे, यानी 18.40, 100 से डिवाइड करने पर 98 डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल। तो ये देखिए, ये 98 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा हो गया 18.40 मोल्स। अब ये कितने में है, ये 18.40 मोल जो सल्फ्यूरिक एसिड है, यह कितने में है, तो हमने यहां मान लिया है क्या, सॉल्यूशन 1 लीटर है, 1000 मिलीलीटर। तो मोलरिटी की परिभाषा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलरिटी क्या हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी हो गई 18.4 m। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग एक बार और रिवाइज कर देते हैं। यदि कोई भी एसिड जब आप खरीदेंगे जो लिक्विड स्टेट में है, तो 2 चीज दी हुई होती है, एक उसका परसेंटेज प्यूरिटी, ठीक है, और दूसरा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बॉटल पे लिखा रहता है। जब कभी आप लेबोरेटरी जाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का बॉटल लेकर के आप उसको देखेंगे। इस प्यूरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमने मोलरिटी कैसे निकाला है। तो यहां पर सबसे पहले आपने मान लिया कि लेट द सॉल्यूशन इज 1 लीटर। 1 लीटर का मास कितना हुआ, तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1840 ग्राम हो गया। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का एक्चुअल मास कितना है, क्योंकि उसमें पानी भी होगा, तो 98% प्यूरिटी है, कभी कभी 93% का रहता है। तो ये हो गया 1840 ग्राम। इसमें 98% का हम लोग भाग कर दिए, तो 98/100 जो कि हमने पहले लिखा था वो था।
थैंक यू। अब इसमें हमारा आ गया 1840। अब इसमें मोल्स कितने हैं? तो हमने 98 ग्राम पर मोल जो कि मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमको 18.40 मोल्स। और ये कितने में है? 1 लीटर में, इसलिए मोलरिटी आपको निकल गई। अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड के इस स्टॉक सॉल्यूशन से, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से बनाना है 100 मिलीलीटर 2 मोलर, 100 मिलीलीटर 2 मोलर। तो आपको कितना अमाउंट चाहिए? तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो आपको वॉल्यूम हो गया लीटर में 0.1, 100/1000, और नंबर ऑफ मोल्स जो है ये ऊपर, और मोलरिटी के जगह पे आ जाएगा 2। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड इज 0.1 इंटू 2, यानी कि आपको चाहिए 0.2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। बॉटल से कितना मोल सल्फ्यूरिक एसिड निकालना है? तो 0.2 मोल्स। अब 0.2 मोल की गिनती कैसे करेंगे? ये तो संभव नहीं है कि हम उसकी गिनती कर सकें। तो मोलरिटी हमने निकाल लिया है स्टॉक सॉल्यूशन का। अब इसमें से हमको चाहिए कितना वॉल्यूम लेना है? तो मोलरिटी के उसी फॉर्मूला में जाएंगे हम। इस स्टॉक सॉल्यूशन से वॉल्यूम कितना है? तो हमको नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड हो गया 0.2, वॉल्यूम इन मिलीलीटर ये है, और मोलरिटी कितना है? 18.4। ये समझिए थोड़ा सा, 18.4 चाहिए, 0.2 मोल्स ही हमको लेना है, और इसका कितना वॉल्यूम इन मिलीलीटर हो जाएगा? तो ये आपको यहां से आ जाएगा। तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर, सॉरी वॉल्यूम इन लीटर, यहां मिलीलीटर में, वॉल्यूम इन लीटर हो गया 0.2 डिवाइडेड बाय 18.4, और मिलीलीटर में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 1000 बाय 18.4, यानी 200 बाय 18.4, यानी ये लगभग आपको 10.5 या 11 कह लीजिए, 11 मिलीलीटर है अप्रोक्सीमेटली, या 10.5 मिलीलीटर ये। तो यदि हम 10.5 मिलीलीटर, मेरी बात समझ में आई? स्टॉक सॉल्यूशन से 10.5 मिलीलीटर हम किसी मेजरिंग सिलेंडर में, इसको पीपेट से खींचने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड कभी भी पीपेट से नहीं खींचना है। थोड़ा कम ज्यादा होगा, उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, हम लोग फिर स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। लेकिन ये 10.5 यानी 10 मिली में हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर आता है 20 ml का, उसमें 10.5 मिलीलीटर के आसपास आप ले लेंगे, और फिर पानी डाल करके, धीरे धीरे पानी डालना है सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डाल करके हम मेजरिंग सिलेंडर में उसके वॉल्यूम को यदि हम 100 मिलीलीटर कर देंगे, सेक करते हुए आप देखिएगा, सेक करिएगा तो थोड़ा थोड़ा धुआं जैसा निकलेगा। सॉल्यूशन आपका जो मेजरिंग फ्लास्क होगा वो गर्म भी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डिसॉल्व करने से गर्म हो जाता है। तो हम डाइल्यूट करके इतना करेंगे तो ये आपका इसमें आ जाएगा। एक चीज जो अभी आपने देखा कि हम जब मोलरिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बार बार आपको लीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है।
तो मोलरिटी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, मिलीमोल्स के तरीके से। चूंकि हम लेबोरेटरी में जब काम करते हैं तो अक्सर जो हम सॉल्यूशन लेते हैं वह मिलीलीटर में लेकर के काम करते हैं, टाइट्रेशन में या किसी भी ग्रेविमेट्रिक काम में। लीटर में लेंगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा और बड़े बड़े आपको फ्लास्क चाहिए होंगे, बड़ा बड़ा काम होगा, तो मिलीलीटर में ही काम करते हैं। 10 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मोल्स को और इस मोलरिटी के इस फॉर्मूला में यहां हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब दोनों को यदि 1000 से भाग कर दिया जाए तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स। आजकल नया टर्म यूज हो रहा है मिलीमोल्स, एम मोल्स, या इसको एम डॉट ऐसे भी लिखते हैं, मिलीमोल्स। तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मिलीमोल्स निकाल करके आप वॉल्यूम इन मिलीलीटर करके निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स यदि निकालना हो तो ये बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब इसी सवाल में आप देखिए कि यदि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है और 2 मोलर का बनाना है तो ये हो गया 2 इंटू 100 यानी 200 मिलीमोल्स। क्या हो गया, 200 मिलीमोल्स। तो आपको 200 मिलीमोल्स लेना है। पहले हम क्या ले रहे थे, 0.2 मोल्स। क्या ले रहे थे पहले, 0.2 मोल्स। अब क्या ले रहे हैं, 200 मिलीमोल्स। दोनों बात एक ही हुआ, 0.2 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 200 मिलीमोल्स आ गया। लेकिन गुना करने में आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ा। और दूसरा क्या है, हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन है स्टॉक सॉल्यूशन, उसमें मोलरिटी और वॉल्यूम को उसका हम लोग को वॉल्यूम नहीं मालूम है, तो M1 V1 M2 V2 कर दीजिए तो दोनों में मिलीमोल्स बराबर हो गए। तो एक में मिलीमोल्स हो गया कितना, 2 इंटू 100 200, और दूसरा कितना है 18.4 इंटू V2। तो V2 क्या हो गया 200 बाय 18.4। तो देखिए आपको बिना कोई कन्वर्शन किए हुए जो न्यूमेरिकल हम पहले बता रहे थे उसमें 200 बाय 84 आया, 18.4 आया था, वही चीज यहां भी आ गया सीधे सीधी। क्योंकि नंबर ऑफ मिलीमोल्स तो दोनों सॉल्यूशन में एक ही रहेगा, है ना, नंबर ऑफ मिलीमोल्स सेम रहेगा। तो हम यदि एक ही तरह के स्टॉक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके हम कोई दूसरा मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो वहां हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं M1 इंटू V1 इक्वल्स टू M2 इंटू V2। अब यह M1 V1 क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मिलीमोल्स और ये हुआ दूसरे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो इसको बराबर करके आप इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। थैंक यू। और अगले दिन हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को के साथ मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में थोड़ा सा एक्सपीडिएंट मिलेगा, थोड़ी सी सहूलियत होगी और ये काम शुरू करना है। थैंक यू।